हेलो स्टूडेंट्स एंड नमस्कार टू ऑल द पेरेंट्स। आज की वीडियो में कुछ हटकर होने वाला है, तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुने और समझने की कोशिश करें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मेरी जो जर्नी थी वो क्या थी और इन 5 सालों में मैंने क्या क्या अचीव किया। ठीक है, तो अगर इसको मैं शॉर्ट में बोलूँ तो देयर वाज कपल गो गया जिसके बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं था और आज आई हैव हैंडसम सम ऑफ मनी, हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो बड़े दिनों बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वसनेस हो सकता है, बट स्टिल आई विल बी फोकसिंग ऑन वन थिंग, दैट इज कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियली स्टेबल कैसे रखें। मतलब उनके दिमाग में पैसे की जो इम्पोर्टेंस है वो तो हम डालते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट कितना है, लेकिन क्या हम लोग लिटरली उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल इश्यूज एंड। और जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ फाइनेंशियल्स की अगर फाइनेंस की बात होती है घर में तो बच्चों को साइड ही कर दिया जाता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे को इसकी जरूरत नहीं है, तो यू गो टू योर रूम, है ना, ऐसा ही रहता है कुछ। लेकिन इतना पढ़ने, देखो मैं बताऊँ अपनी कॉन्सेप्ट बताऊँ, आज मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड विद दिस बुक। ठीक है, और इसके मैंने 100 पन्ने पढ़ लिए हैं। बड़े दिनों बाद मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया है और इससे पहले मैंने अभी तक जो बुक्स पढ़ी थी दैट वर द बुक्स वर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और उन बुक्स ने मेरी पर्सनैलिटी पे काफ़ी इफेक्ट डाला, मेरे में काफ़ी चेंजेस आए। और उन चेंजेस को देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब पर्सनैलिटी पे तो बुक्स काफ़ी हो गई, ठीक है, मोटिवेशंस की बातें काफ़ी हो गई, अब हम बात करते हैं फाइनेंस की, क्योंकि फाइनेंस और जो पैसा है वो आपको लिटरली सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हमारी सोसाइटी में तो ना जाने किस प्रकार की जंग चल रही है कि मुझे सबसे ज़्यादा अमीर बनना है सबसे, पर लिटरली मैं अपने आपको बताऊँ, मतलब पर्सनली मुझे कभी पैसे ने कभी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं अपने क्या कहते हैं सेल्फ एस्टीम को इतना गिरा दूँ कि पैसे के लिए कुछ भी कर लूँ। नहीं, मुझे जितना आता है आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद दैट। और एजुकेशन की फील्ड में आने के बाद, पहले मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में था, उसके बाद अब एजुकेशन इंडस्ट्री में आ गया हूँ, तो एजुकेशन की इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे अब इन 10 सालों में महसूस होता है बच्चों को देखने के बाद कि यार इतना पढ़ने के बाद भी वी जनरली द मिडिल क्लास फैमिली पीपल, है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे खुद 5 साल लगे हैं, मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अपर मिडिल क्लास फैमिली में पहुंचने तक। और अभी तक मैं बताऊं, मुझे पैसा संभालना नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैं अपनी जेब में पैसा रखता भी नहीं। संभालना इन द सेंस कि मतलब कमाना तो हम सिखाते हैं, लेकिन कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्या ये इक्विटी होता है, क्या ये फंड्स होते हैं, ये एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं। हाँ, मुझे मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, साइंस पढ़ाना आता है, लेकिन ये पैसे के साथ डील लेन देन करना मुझे नहीं आता। ठीक है, ना मुझे झूठ बोलना आता है और ना ही मुझे छल कपट करना आता है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सच पर्सनैलिटीज टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो ये तो बेवकूफ़ हैं, इनको हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली मैं अगर दिल की बात करूं तो मेरा बस यही मकसद होता है कि किसी भी व्यक्ति को कभी हर्ट ना किया जाए, और दूसरा हर एक की फीलिंग की इम्पोर्टेंस, हर एक की मतलब जो फीलिंग्स होती है ना उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए। ये नहीं होता कि अगर आपको कोई ना नहीं करता तो वो बेवकूफ़ है या वो आपकी बातों में आ गया, ऐसा नहीं होता है। अंदर से सब जानते हैं, ठीक है, कि इतना पढ़ाने के बाद आई हैव गुड नॉलेज अबाउट जजिंग पीपल कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। लेकिन क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि बीइंग अ टीचर, मैं खुद सोचता हूँ कि इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए हर चीज़ को लेकर। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिएक्ट नॉर्मली। ठीक है, हंसते रहो, हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो, और किसी के दुख में अगर काम आ सकते हो तो आते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस अगेन। ठीक है, पहले मैं बहुत बुक्स पढ़ता था, अब काफ़ी दिनों के बाद मैंने बुक उठाई, काफ़ी दिनों क्या मतलब कई सालों के बाद फिर से बुक्स उठाई हैं, और ये बुक्स जो जो मेरी लाइफ में चेंजेस लाने वाली है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज जो मैंने पहली किताब उठाई है, और बताता हूँ सबसे बड़ी डिफिकल्टी मुझे आई क्या। देखो, टेक्नोलॉजी ने मुझे ट्रिपल कर दिया, जैसे बोलते हैं ना कि
लेम बना दिया, लेथार्जिक कर दिया कि मेरे पास अभी पहले पैसा नहीं था तो आई नीड टू डू हार्ड वर्क, तो मैं हार्ड वर्क करता था, बुक्स पढ़ता था, आगे बढ़ने की चाहत थी, तो थोड़ा थोड़ा जब पैसा आना शुरू होता है तो ये बिकम लेथार्जिक। बस उसी को चेंज करना है हमारे को। मैंने बुक्स उठाई, ठीक है, पहली बुक, अब मैंने सोच लिया है दिमाग में कि अब फाइनेंशियली हमारे को बहुत ज़्यादा आगे निकलना है। तो instead of reading about personality development books, today I am starting with finance, ये कौन सी बुक है, Musings of a Financially Illiterate Father। इट्स अ बुक रिलेटेड टू फाइनेंशियल टर्म्स। तो मेरे लिए बिल्कुल नई किताब है। तो सबसे पहली डिफिकल्टी क्या आती है, जो आपका फोटे होता है उससे आप हटकर जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करते हो आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको बुक समझ में नहीं आ रही है, यू जस्ट रीड, आप उसको रीड करो, ठीक है, रीड करो आप। मैंने आज का टारगेट लिया था कि मैं 100 पेज कंप्लीट कर दूंगा, एंड आई हैव डन दैट। तो मेरे चेहरे पे आपको थोड़ी बहुत थकावट नजर आ रही होगी कि मैं सुबह अभी आज दोपहर को 2 बजे बैठ गया था, और संडे है तो आज मेरी क्लासेस नहीं है, 2 बजे बैठा हूँ, और अभी जो 6 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, ठीक है। तो मतलब 4 घंटे बैठ के मैंने ये 100 पेजेस को रीड किया, भागा नहीं। और थोड़ा सा मैंने क्या करा, मुझे बोरिंग लगा, ऑब्वियसली बात है, इट इज़ नॉट माय सब्जेक्ट, माय सब्जेक्ट्स आर साइंसेज एंड मैथ्स, और इंग्लिश मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स हैं आई लव दैट। तो ये पैसे की जब बात आई तो, लेकिन इसमें इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैंने क्या किया, पहले अपने आप को 100 पेज कंप्लीट करने से पहले मैंने अपने आप को छोटे छोटे पेजेस कंप्लीट, मतलब छोटा छोटा गोल दिया कि पहले 25 पेज करते हैं, फिर 25 पेज करते हैं। और पहले मैंने जब 25 पेजेस खत्म किया तो आई टेक अ सिप ऑफ वाटर, ठीक है, थोड़ा सा पानी पिया, मैं रिलैक्स हुआ। फिर अगले वाले 25 पेज मैंने थोड़ा सा लेथार्जिक ऐसे चेयर पे टेक लेकर बैठ के आराम से हंसते मुस्कुराते वो ख़त्म कर दिए। लेकिन इट बिकम्स हेक्टिक आफ्टर 50 पेजेस, ठीक है, कि काफ़ी देर 1-1.5 घंटा हो गया था बैठे हुए, और आदत तो रही नहीं है ना बैठने की, तो वो आदत बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर मैंने क्या किया, ये वीडियो जो बना रहा हूँ, इसने ये जो लाइट थी इसके लैम्प को जला दिया, इसकी रोशनी मुझे काफ़ी पसंद आती है, तो मैंने ये लैम्प चलाया, तो इसकी रोशनी के सामने रख के बुक को रीड किया। वो 25 पेज तब निकल गए। फिर ज़्यादा थकावट हुई तो फिर 1 कप चाय बना ली अपने लिए, ठीक है, लेकिन जगह से नहीं हटे, ठीक है, चाय बनाई, फिर आए, चाय पिया, फिर 25 पेज मैंने लाइट म्यूजिक लगा के मोबाइल के साथ कंप्लीट किया। लेकिन मैं टिका रहा, हटा नहीं वहाँ से, कि देखो आसान नहीं होता, कहना आसान होता है कि हार्ड वर्क करो, तो मैं देखता हूँ कि कैसे कर सकते हैं ना। बच्चों को बोलना तो बहुत आसान होता है, हार्ड वर्क करो, बैठे रहो, नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है, हो नहीं पाता स्टूडेंट्स, हम लोग कर लेते हैं। बस एक डिज़ायर होनी चाहिए, एक दिमाग में कुछ कर गुजरने की पावर होनी चाहिए। तो अब जब जैसे मैंने एक गोल सेट कर लिया है दैट आई एम गोइंग टू बी आई नीड टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मैं काफ़ी किताबें पढ़ने वाला हूँ, लिटरली काफ़ी किताबें पढ़ने वाला हूँ। और वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैथ्स का चैनल चलता रहेगा, और मैथ्स के चैनल के साथ साथ देखो मैथ्स करना क्यों ज़रूरी है, द रीज़न बिहाइंड दैट, इट गिव्स अ बूस्ट योर पर्सनैलिटी, आपके दिमाग के पचहत्ते खुल जाते हैं भाई। और दूसरा इंग्लिश, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो क्योंकि अभी ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो वी कैन इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल्स, ठीक है, जो हमारे मतलब नेशन से भी बिलोंग नहीं करते हैं। वी कैन मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो इंटरेक्ट करते हैं उनके पास भी कॉमन लैंग्वेज है, एक्सेप्ट हिंदी दे हैव इंग्लिश। तो इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो इसलिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन गिव मैसेज वट एवर यू आर लर्निंग, यू कैन एक्सप्लेन पीपल द थिंग्स अबाउट you can explain people the things which you are learning. The most important thing is to elaborate the things, to explain the things, okay, in the language they understand, or universal language. So जो book है ये Musings of a Financial Illiterate Father, it's a good book. Initially अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, it's a good book, nice book. मैंने नटराज पब्लिकेशन है यहाँ पे गांधी पार्क के पास, वहाँ से खरीदी है, और अभी मैंने 100 पेज कंप्लीट किया। इसमें मैंने एक लाइन अंडरलाइन करी थी, मैं आपको बता दूँ, इफ आई फाउंड इट, पता नहीं मैंने ज़्यादा, but basically this book is talking about equity, debts, how to invest your money in real estate, then different types of insurances, कौन कौन से इंश्योरेंसेस आपको लेने चाहिए, लोन्स कौन कौन से आपको लेने चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी डू
ड्यूरिंग द क्यों करते हैं हम लोग? बेसिकली इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर इनटू द प्रेशर ऑफ सोसाइटी, ठीक है? जैसे बच्चों के लाइफ में पीयर प्रेशर होता है ना, वैसे पेरेंट्स की लाइफ में भी सोसाइटी प्रेशर होता है। तो देखो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले के लिए पैसे की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो पैसे की इंपॉर्टेंस को कम कर दो यार। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग, गिव योर सेल्फ अ टाइम। खर्चे ज़्यादा है तो खर्चे कम कर दो। अपनी अपनी जब तक आपके पास नहीं है तब तक अपनी एक बाउंड्री सेट कर लो कि मुझे इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ठीक है? मुझे कर्जा नहीं लेना है। बेसिकली अगर आप डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? देखो, दूसरे को देख के जलने की जरूरत नहीं है, और जैसी सोसाइटी है उसके साथ वैसे ही रहो, वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, और जिद करो, फिर से जिद करो। मैंने जिद कर ली है कि मुझे अमीर बनना है, तो आई एम गोइंग टू बी रिच। और मेरे पास तो एक हथियार है, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन लिटरली आपकी लाइफ चेंज करती है। एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, एक होता है लिटरेट। एजुकेशन का एक अलग स्तर होता है यार। वाई आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ टीचर, क्योंकि मुझे रोज सीखने को मिलता है। नाउ द जर्नी हैज स्टार्ट, सो आई वांट यू ऑल टू बी अ पार्ट। स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि हमें अब शुरुआत से ही फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसे के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है? हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, 10 20 रुपये सब में बढ़ चुका है, और हमें वो महसूस नहीं होता। वही बच्चों वाली बात होती है ना, अरे पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो जाए, 100 रुपये लीटर हो जाए, हमें क्या लेना देना, हमने तो 1 लीटर ही भरवाना है। अरे भैया 20 रुपये का भरवाना, 30 रुपये का भरवाना, उसमें रेशियो में फ़र्क पड़ता है। सो tomorrow you will be getting next video on triangles, third chapter, that is 9.3 of a previous book, and जो भी नया एडिशन आया है वो है 10.3, ठीक है? तो ट्राइंगल चैप्टर, अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप मुझे बताएं उसमें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है उतना शायद, देखो वर्चुअल वर्ल्ड है तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी आप मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो नया चीज़ आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, वी कैन डिस्कस ऑन टॉपिक्स, एंड देयर आर सो मेनी टॉपिक्स व्हिच वी कैन डिस्कस ऑन। ये फालतू के गाने की वीडियोस, ये बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो आपको जगहें दिखाते हैं, आप इनकी वीडियोस को प्रमोट करते हो, एजुकेशन को भी प्रमोट करो यार। इंडिया है, इंडिया में टीचर्स की बड़ी बुरी हालत है, तो मैं चाहता हूँ कि भैया टीचर्स गरीब ना रहें, है ना? तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी ऑन दिस, वंस आई एम गोइंग टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, आई विल बी थिंकिंग अबाउट टीचर्स की वे, टीचर्स के लिए कुछ किया जाए। और क्योंकि आजकल गुरु और शिष्य परंपरा तो खत्म हो चुका है, आजकल बस यही है कि हम आपको पैसे फेंक रहे हैं और हमारे बच्चों को पढ़ा, दैट इज द कॉन्सेप्ट, लिटरली वही कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है? कि जो गुरु और शिष्य का जो परंपरा है, वांट टू ब्रिंग दैट बैक, और अब तब आएगा जब मैं खुद इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊंगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने टीचर्स के लिए कुछ कर पाऊँ। सो प्लीज़ प्रमोट दीज वीडियोज़ एंड वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अभी 160 होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि 10 लोग देख रहे हैं या 20 लोग देख रहे हैं, पर जो भी देख रहा है उसको क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए, दैट इज़ माई मेन मोटो। सो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।